Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi from Mystical Healing Center और आज हम कर रहे हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, हम ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको पाइल 1 या पाइल 2 चूज़ करना है। ये रीडिंग होगी हमारी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। तो जिनको थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कोई पर्सन या किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। अगर आपके कपल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो पर्सन चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी भी तरह की कोई कोलीग हो सकते हैं, वर्क पार्टनर्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, तो इस तरह की एंड इवन वो पर्सन का काम भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, एंड ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की हीलिंग करनी चाहिए, एंड जो एंड रिज़ल्ट होगा हम थोड़े बहुत फ्यूचर के बारे में भी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की रीडिंग है। तो अगर आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ वही लोग देखें जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की वजह से, कोई थर्ड सिचुएशन की वजह से जो है आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम बहुत सारी जो हैं पेड रीडिंग्स भी करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड पेड रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स अलॉन्ग विथ फ़ोन नंबर दिया है जहाँ से आप अपनी पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपना पाइल 1 या पाइल 2 चूज़ कर लें एंड फिर हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो है आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। हम उससे स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। प्रिंसेस ऑफ समर, नाइन ऑफ ऑटम, ओके, थोड़ी सी एनर्जीज डिस्टर्ब लग रही हैं मुझे आपके पार्टनर की इस टाइम पे। नाइन ऑफ स्प्रिंग, टू ऑफ समर, और हम एक कार्ड और लेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। फोर ऑफ समर, ओके। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, चलिए बॉटम ऑफ डेक आए 2 ऑफ विंटर। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपकी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को लेके आपके लिए बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी तो उनको लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी उनको लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पाते हो, उनकी तकलीफ़ों को समझ नहीं पाते हो। उनकी जो आप दोनों की लाइफ को देखने के नज़रिए हैं वो अलग अलग हैं, आप दोनों का विज़न अलग अलग है, आप दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंटली सोचते हो लाइफ को लेके। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। पैशन बहुत है, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, प्यार करते हैं, केयरिंग भी हैं।
लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी जो है लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो थोड़े बेवकूफ़ काइंड ऑफ पर्सन हैं जो लोगों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो शायद एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, एक बिकॉज़ उनके लिए बहुत ही इमोशनली ओवरवेलमिंग होता है आपसे दूर रहना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो शायद उनको कुछ तकलीफ़ होती है आपसे दूर रहने में, एंड उनको ऐसा लगता है कि वो इतना एफर्ट करते हैं लेकिन उनको कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिलता कभी, तो कई बार वो थक जाते हैं एंड लोगों की बातों में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, एंड इसी की वजह से हम यहाँ शायद थर्ड पार्टी रीडिंग भी कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है वो थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो इनको भड़काने का काम करती है। इसकी वजह से जो है आप में प्यार होते सोते भी आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके जो प्यार आपके पार्टनर आप में देख ही नहीं पाते, बिकॉज आप थर्ड पार्टी के कहने पर उनके साथ जो है डिफरेंटली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज थी आपके पार्टनर की आपको लेकर। अब देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एप्रिसिएशन इन रिवर्स, rest and rejuvenation in reverse, man holding a coin। ओके, एक कार्ड और देखेंगे। The temple path, and bottom of the deck है केयरिंग कनेक्शंस इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो जो थर्ड पार्टी है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकती हूँ अटैच हैं। एक ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं उनको, कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। एंड यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी किसी भी तरह की कोई लेडी लग रही है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो लेडी है एंड बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लेडी हो सकती है। आपके पार्टनर को लगता है कि वो एक ऐसी लेडी हैं कि जिनसे उनमें स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन अगर आप उनसे पंगा लोगे तो वो आपको ख़त्म तक कर देंगी। तो जो थर्ड पार्टी है ये काइंड ऑफ डेंजरस दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि थर्ड पार्टी से पंगा ना ही लिया जाए तो उतना अच्छा है। तो शायद इसी वजह से कि थर्ड पार्टी उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है, शायद किसी डर की वजह से या किसी सफोकेशन की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट नहीं करती, हमेशा क्रिटिसाइजिंग वे में ही रहती हैं। हर टाइम उनको उनकी गलतियां निकालना, उनकी लाइफ को कंट्रोल करना, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा गलत किया, वैसा गलत किया, बिल्कुल भी कभी अप्रिशिएट नहीं करते उनको। एंड ये अब से नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम से दिखाई दे रहा है, अराउंड 10-15 साल से, 15 ईयर्स की एनर्जी मुझे आ रही है कि जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है आपकी पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा टाइम से है, 15 ईयर्स हो सकते हैं, 15 डेज़ तो मुझे नहीं लग रहा है, 15 वीक्स हो सकता है कि जो ऐसे थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग फॉर्म में रही हैं, हमेशा कंट्रोलिंग वे में रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी आपके पार्टनर करते हैं वो ठीक नहीं होता है एंड उनको जो है अपने वेज चेंज करने चाहिए। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी, ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आराम से बैठ के मस्त नज़ारे लेते हैं और वो कुछ नहीं करते। थर्ड पार्टी फ़िलहाल तो मुझे कोई फ़ीमेल ही लग रही है। अगर आपके केस में फ़ीमेल नहीं है, थर्ड पार्टी कोई मेल है, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है,
तो फेमिनाइन क्वालिटीज़ में ये जेलस काइंड ऑफ वुमन आ गई, गॉसिपिंग काइंड ऑफ थिंग आ गई। तो इस तरह की कुछ वुमनली क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले हैं, ठीक है, अपना रेस्ट करते हैं। ये रिवर्स कार्ड आया है, तो नेगेटिव वे में रेस्ट करते हैं कि ठीक है, चीज़ों को जो है आपको भड़काने के बाद, ठीक है, ये जो कार्ड है कि जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भड़का देती है, उसके बाद अपना आराम से बैठ के नज़ारे देखती है कि अब ये जो कपल है उसमें लड़ाई होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल के अंडर इसलिए हैं क्योंकि शायद उनको उनसे फाइनेंशियली बेनिफिट होता है। हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी हैं आपके पार्टनर को पैसों से ख़रीद के रखते हों, या पैसों का लालच दे के अपने पास रखते हों, या इस तरह की कुछ एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी है उससे मेरे को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इस वजह से मैं थर्ड पार्टी के साथ बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज उनमें स्ट्रेंथ भी बहुत है कि वो मुझे तबाह करके रख देगा या रख देगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर भी लगता है, अप्रिशिएट भी नहीं करते, क्रिटिसिज्म भी है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ही नेगेटिवली सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनका यूज़ एंड थ्रो करते हैं, ठीक है। भड़काने के बाद तमाशा देखते हैं, जब कपल में लड़ाई होती है तो पैसे देकर उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं कि ठीक है, मैं ही तुम्हारे काम आने वाला हूँ या काम आने वाली हूँ। तो थर्ड पार्टी जो है कपल के बीच में जब भी लड़ाई होती है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेटर साबित करने के लिए, ठीक है, अपने आप को हेल्पफुल, यूज़फुल साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टी है, जब आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है उस टाइम पर इनको कुछ रियलाइजेशंस भी होती हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर हमारे कपल के बीच में कोई दिक्कत आती भी है तो थर्ड पार्टी को नो डाउट इससे फ़ायदा होता है, लेकिन उनको इस टाइम पे अंदर ही अंदर वो रियलाइज़ भी हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इस वजह से ये टेम्पल पाथ का कार्ड दिखा रहा है कि शायद वो पाठ पूजा का ड्रामा करते हों या पाठ पूजा करके अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हों कि ये मैंने क्या किया, जानबूझकर जो है कपल के बीच में लड़ाई करवा दी, खुद फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को अपने कर्मों का भी पता है, इस वजह से वो भगवान से भी हमेशा दया मांगती हैं, माफ़ी मांगते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि जो थर्ड पार्टी है उनका सिर्फ इस्तेमाल करती है, उनको क्रिटिसाइज़ करती रहती है, तमाशा देखते हैं एंड अपनी तरफ खींचने के लिए उनको पैसों का लालच देते हैं। एंड लेकिन ये लेडी या जो भी ये थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको मानते हैं आपके पार्टनर। एंड आपके पार्टनर की एक और एनर्जीज आई हैं, केयरिंग कनेक्शंस इन रिवर्स। ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को लगता था कि जो थर्ड पार्टी है उनकी बहुत केयर करती हैं, बट करंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि वो आपके पार्टनर को भी ये बात समझ आ गई है कि जो थर्ड पार्टी है उनकी केयर नहीं करते, वो सिर्फ मतलबी हैं एंड अपना मतलब निकालने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए, उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस चलाने के लिए उनको पैसे से ख़रीदते हैं या अपनी तरफ करते हैं या कुछ ना कुछ उनको ऑफ़र करते हैं कि वो उनके पास वापस चले आएँ। तो ये जो है आपके पार्टनर को चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। तो ये कुछ रीडिंग्स थी आपके पार्टनर्स की, आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के बारे में क्या फीलिंग्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। Throat chakra, visualize success in reverse, cut your cords in reverse. Okay, ascended masters in reverse, indigo, एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है फेरीज। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें अपना थ्रोट चक्र ओपन करके अपनी फीलिंग्स जो हैं एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं, अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो आपके पार्टनर को जो है थोड़ा बहुत अब स्टैंड लेना चाहिए कि अपने पार्टनर के लिए एंड थर्ड पार्टी को जो वो फील करते हैं वो उसको एक्सप्रेस करें।
ठीक है। वो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ फील ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ भड़काने की वजह से, कुछ डर की वजह से वो ये सब बातें बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहिए, बट हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी और को। तो अगर ये रीडिंग हम आपके लिए देखें, हम मेरे व्यूअर्स के लिए देखें, तो मेरे व्यूअर्स बस यहाँ पर फ़िलहाल वो वेट ही कर सकते हैं कि उनके पार्टनर जो है कब वो एक्सप्रेस करें। एंड डिवाइन का एक और मैसेज है कि आप जो है अपनी सक्सेस को विजुलाइज करें कि बहुत जल्दी जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो जाए, ठीक है। एक और कार्ड है कट योर कॉर्ड्स। तो आपको किसी भी तरह के पास्ट डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को कट करना है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी हो गई जो आपको आगे लाइफ में नहीं लेके जा रही, या कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप हो गया, या ये थर्ड पार्टी ही हो गई, तो आपको इन चीज़ों को कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो शायद इस वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो लाइफ में रुकी हुई है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भड़का देते हैं एंड बैठ के बस सिर्फ तमाशे देखते हैं, नज़ारा लेते हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ आई डोंट थिंक कि आपका जो है फ्यूचर है मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, लोगों की बातों में आ सकते हैं, आज थर्ड पार्टी कोई और है, 10 साल के बाद कोई और होगी, 20 साल के बाद कोई और हो गई, ठीक है। तो अगर लोगों की बातों में ही आना है, अगर आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट कम है, थर्ड पार्टीज पे ट्रस्ट ज़्यादा है, तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। इस टाइम पे कॉर्ड्स को कट करो, अटैचमेंट कॉर्ड्स को कट करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है कि यहाँ पर ठीक है आप दोनों में प्यार है, भगवान को पता है, भगवान सब देख रहे हैं। अगर कोई आपके बीच में लड़ाई डलवा के फ़ायदा उठाने की कोशिश करती भी है थर्ड पार्टी, तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहे, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सारे कर्मास का खाता लिखा जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना होएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। कर्मा का फल सबको मिलता है, कर्मा की सफरिंग सबको झेलनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें कि टाइम आने पर जो है कर्मा सबसे अपना बदला ज़रूर लेगा। थोड़ा हीलिंग करें अपनी कि भगवान सब देख रहे हैं, थोड़ा ट्रस्ट करें डिवाइन को, ठीक है। एक और बात है कि यस आप दोनों के जो हैं, आप और आपके पार्टनर के व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती है, आपके पार्टनर की कुछ और हो सकती हैं, आपके लिए कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके लिए नहीं हो सकती। तो अगर आपकी इस तरह की एनर्जीज़ हैं, तो इस टाइम पर गॉड आपको बस गाइड कर रहा है कि इस टाइम पे आप अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अपनी सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, बाकी सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दें। एक्सप्रेशन की वेट करें, विजुलाइज करें सक्सेस को, कॉर्ड्स को कट करें, डिवाइन पे ट्रस्ट करें एंड अपने पे थोड़ा ध्यान दें, सेल्फ केयर करें। तो ऐसी सिचुएशन में अब आगे क्या होगा कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, हम देखते हैं। यहाँ पे जो फेरीज का कार्ड है वो भी यही दिखा रहा है कि इस टाइम पे बस आप मदर अर्थ के साथ जो है हीलिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी कुछ ये फेरीज की एनर्जी ये दिखा रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपकी या आपके पार्टनर की मदर हो सकती है। यहाँ पर भी मुझे किसी वुमेनली की ही एनर्जीज फील हुई थी, तो आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं जो थर्ड पार्टी बन रही है एंड कपल के बीच में लड़ाई करवा के फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। हम अब देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ सारी की सारी रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही लें, बाकी आप जो है प्राइवेट रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। ओके, आपके जो पार्टनर हैं, ओह माय गॉड, लगता है इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसके साथ दूँ। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो उनका साथ देंगे या थर्ड पार्टी का साथ देंगे। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनका साथ देंगे या थर्ड पार्टी का साथ देंगे। टेक अ ब्रेक, देखा मैंने बोला था कि कितनी ज़्यादा जो है ख़राब एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, तो इस टाइम पे शायद उनको ऐसा लग रहा है कि अभी किसी का शायद साथ ही ना लूँ, मैं किसी को चूज़ ही ना करूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे थोड़े बहुत रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना कोई डिसीज़न लिए।
आगे चल के देखते हैं कि क्या होने वाला है, कि पार्टनर किसका साथ देंगे, आपका या थर्ड पार्टी का। कीपर्स ऑफ द अर्थ, ओके, ब्रेक द चेन, the ever unfolding rose, ओके, एंड एक और कार्ड देखेंगे, स्टार मदर। बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रांसफॉर्मेशन, डीप हीलिंग। ओके, ये कार्ड तो दिखा रहा है कि अभी वो किसी का साथ नहीं देंगे, रेस्ट करेंगे। इस कार्ड से पता चल रहा है कि डिवाइन फ़िलहाल आपके साथ है, तो जो भी हो रहा है उस प्रोसेस को ट्रस्ट करें। तो फ़िलहाल यहाँ पे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है ना आप आए हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है, तो आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। ये कार्ड जो दिखा रहा है ब्रेक द चेन्स, तो जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है। तो अभी तक अगर वो थर्ड पार्टी से भड़के हुए आपसे लड़ाई करते थे, भड़काने पे आपसे लड़ाई करते थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो चेन को ब्रेक करने वाले हैं एंड इस बार जो है वो थर्ड पार्टी की ना सुनकर आपकी सुनेंगे। तो ये कार्ड जो है वो आपके फेवर में है। द एवर अनफोल्डिंग रोज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लव कार्ड है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। यहाँ भी कपल का कार्ड था, तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आप ही का साथ देंगे। यस, लेकिन यहाँ पर स्टार मदर का कार्ड रिवर्स में आया है। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया ये मदरली फेरीज एंड दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है, मुझे थर्ड पार्टी मदर दिखाई दे रही है आपके केस में। तो यहाँ पर भी स्टार मदर का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स में आया है, मतलब इस बार के लिए वो अपनी मदर का साथ नहीं देंगे। रिवर्स कार्ड यही बता रहा है कि इस बार जो है चीज़ें उल्टी होने वाली हैं, मदर का साथ ना दे के वो आपका साथ देंगे। तो 3 कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, थर्ड पार्टी का साथ नहीं देंगे। और अभी फ़िलहाल वो रेस्ट करने की पोजीशन में है, तो आप भी हैं जो डिवाइन से गाइडेड हैं, तो सारा कुछ डिवाइन पे छोड़ दें, आप भी रेस्ट करें, आपके पार्टनर भी रेस्ट पे हैं। लेकिन टाइम आने पर जो है वो चीज़ें आपकी फेवर में मुझे दिखाई दे रही हैं, थर्ड पार्टी की नहीं दिखाई दे रही। तो इस टाइम पर आपका भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का, हीलिंग का फेज जो है वो चल रहा है। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 के लिए। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखते हैं। कुछ मैं आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज़ निकाल रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़, ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, ओके, एंड मेरे व्यूअर्स की प्यारी प्यारी एनर्जीज़। ओके, तो सबसे पहले आपके पार्टनर से स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर को सक्सेस ज़रूर मिलेगी एक टाइम आने पर। सोलमेट, यस, आपके पार्टनर जो हैं वो शायद आपको अपना सोलमेट मानते हैं या आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो आपके वैसे भी 2 ऑफ समर का कार्ड आया था। आई लव आवर सिजलिंग पैशन। सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप दोनों के बीच में पैशन दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, बहुत पैशनेट है आपको लेके। तो आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील करते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज़। अब देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ कैसी हैं। थर्ड पार्टीज़ जो है वो ट्रस्ट की उनकी एनर्जी आई है। अब वो शायद अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं थर्ड पार्टी की, वो शायद जीत कर ही रहेंगे, तभी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। ठीक है, उनको अपने आप पे पूरा भरोसा है थर्ड पार्टी को। एक्सप्लोरर, यस, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जब वो ऐसे कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात कर देते हैं तो वो एक्सप्लोर करते हैं कि कपल में फ़ाइट होगी नहीं होगी, एंड वो बैठ के तमाशा देखते हैं। तो यस, वो एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कितने पानी में है, या किसका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है।
आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो यहाँ पर जो है आपके ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आई थी आपके पार्टनर को लेके, वो अप्रिसिएशन का रिवर्स कार्ड आया था। मतलब वो उनको हमेशा अप्रिशिएट नहीं करते, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो ये एनर्जी आपके थर्ड पार्टी की डेफिनेटली आपके लिए है कि थर्ड पार्टी जो है आप पे प्राउड फील करते हैं, बिकॉज शायद इतना कुछ करने के बावजूद भी आप अभी तक स्ट्रॉन्ग स्टैंड स्टिल हो एंड यू आर स्टैंडिंग स्टिल। तो वो शायद आप पे प्राउड फील करते हैं कि जितना उन्होंने सोचा था आप उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इट इज़ टाइम फॉर यू टू शाइन। ओके, तो ये थर्ड पार्टी की कुछ फीलिंग्स हैं आपको लेकर। कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी अब जाकर कंफ्यूज हो गई है कि जो आपके पार्टनर हैं उनको चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। अब कुछ आपकी एनर्जीज़ भी देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनमें थोड़ा इस टाइम पे लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम फील हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरे साथ जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए रेकी हीलिंग का सेशन बुक करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परफेक्शनिस्ट, यस, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड था एंड प्रिंसेस ऑफ समर का भी कार्ड था। तो यस, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है। तो जो ये मेरे व्यूअर्स हैं ये उनकी जो एनर्जी है उनके पार्टनर को लेकर है। प्लीज़ स्टे, डोंट लीव मी। प्यार इतना ज़्यादा है कि इसलिए आप उनको शायद चाहते नहीं कि वो आपसे दूर जाएं। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पेड रीडिंग्स बुक करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। हेलो पाइल 2, अब आपकी टर्न आ गई है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, द व्हील इन रिवर्स। मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या फीलिंग है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए नहीं लूँगी। द मून, 2 मेजर अरकानास आ चुके हैं आपके लिए अब तक। सिक्स ऑफ विंटर, एक कार्ड और देखेंगे। टू ऑफ विंटर एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो पाइल 2 वालों के पार्टनर्स उनके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, अपने हमेशा मन से दिल से काम लेते हो, जो भी आपका करने का मन करता है आप वो करते हो। फ़िलहाल उनको ऐसा लगता है और आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, आप टैलेंटेड भी बहुत ही ब्रिलियंट हो। आपकी नेचर बहुत फ्रेंडली एंड लविंग हो सकती है। आप लोगों की शायद मदद करते हो। आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही स्वीट हो, जिसको अपनी पावर का पता है। ठीक है, यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर वर्क लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ। आप इमोशनल भी हो, इंट्यूटिवली काम करते हो, लेकिन फ़िलहाल जो है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे काफ़ी दूर चले गए हो, दूर जा रहे हो, या उनके मन में एक डर है कि वो शायद आपको खो देंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर शायद आप जो है वो कंफ्यूज्ड हो सकते हो।
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह रहे हो, आपको डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एंड ये डिसीज़न मेकिंग मैं देख रही हूँ कुछ इस तरह की है कि आप उनसे दूर जाओगे या नहीं जाओगे। अगर इस टाइम पे पाइल 2 वालों के बीच में सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है किसी भी तरह का, तो हो सकता है आपके पार्टनर ये सोच रहे हों कि आप जो है अभी तक कंफ्यूज्ड हो कि वो आप उनको छोड़ के जाओगे या नहीं जाओगे। एंड एक और बात, आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त जो है डेस्टिनी अपना पार्ट प्ले कर सकती है एंड किसी भी वक्त जो है वो फेट चेंज हो सकता है, उनका किस्मत बदल सकती है। लेकिन ये सब बहुत जल्दी नहीं होगा, इस चीज़ को बहुत टाइम लग सकता है, बहुत डिलेज ऐसे लग रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद जाकर शायद आपकी जो है किस्मत कुछ बदलेगी, इस तरह का कुछ लग रहा है। ट्रैवलिंग का मेरे को ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप उनसे दूर हो गए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आप मूव ऑन कर गए हो। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे लाइफ से मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो लाइफ में। लेकिन यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो एंड आपकी बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छी सिजलिंग लाइफ रही है, साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार दिखाई दे रहा है एंड पावर भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपकी जो है असली पावर क्या है। तो ये थी कुछ फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में वो पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है आपके कपल में जो है दूरियां आ गई हैं। ये कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर का काम हो सकता है। तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिससे इन्फ्लुएंस होकर आपके पार्टनर आपसे दूर है उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के बारे में क्या फील करते हैं। The thinking woman in reverse. Hostilities. The world in reverse. Okay. लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को कुछ ज़्यादा ही ख़राब किया हुआ है। द गार्डन एंड द गेट। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल इन रिवर्स। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो, पहली बात तो एक वुमेन हो सकती है, ठीक है, ये भी वुमेन का कार्ड है, ये भी वुमेन का कार्ड है, ये भी वुमेन का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद कोई वुमेन है जो आपके कपल के बीच में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो एक नंबर की बेवकूफ़ है, क्योंकि ये थिंकिंग पर्सन वो होता है जो थोड़ा दिमाग से काम ले, सोच समझ कर चले। लेकिन ये रिवर्स कार्ड आया है तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी एकदम बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है लाइफ में करना क्या है क्या नहीं करना। और जब टाइम आता है तो ये जो थर्ड पार्टी है वो देखती नहीं है कौन उसका अच्छा है, कौन उसके भले के लिए सोच रहा है, कौन उसके बुरे के लिए सोच रहा है, वो सबको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है एंड कोई वर्क भी हो सकता है किसी पर्सन का। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो थिंकिंग वुमेन का कार्ड है मैं उससे थोड़ा कर रही हूँ। मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि आपके केस में जो है थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो ये थर्ड पार्टी है उसकी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं कि जैसे पावर हो गई, डोमिनेंस हो गई, कुछ भी चीज़ रास्ते में आना उसको रास्ते से हटा देना, चॉप चॉप कर देना अपने रास्ते में से। सो काइंड ऑफ वेरी,
क्या बोलूँ, कि काइंड ऑफ सेल्फिशनेस आई कैन सी, कि जब तक उनके साथ सब ठीक है, लेकिन उनके रास्ते में कुछ भी आए वो वहाँ से उसको हटा देते हैं। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। उनको लगता है कि मेरी लाइफ ठीक चलनी चाहिए, बाकी जो है चाहे पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो जाए। यहाँ वर्ल्ड कार्ड उल्टा आया है, तो चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया का सत्यानाश हो जाए, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने रास्ते में किसी को आने नहीं देती। इसके लिए चाहे जितनी मर्जी डिस्ट्रक्शन हो जाए, चाहे आपका कपल भी टूट के बिखर जाए। तो इस तरह की कुछ ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है। एंड थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है, एक लेडी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि जो ये थर्ड पार्टी है हमेशा किसी ना किसी इंतज़ार में, किसी ना किसी एक वेट में रहते हैं कि एक अच्छी फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन जो है ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। बिकॉज शायद आपके कपल में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो, इसलिए जो पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको मन करता है कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को एक हैप्पी फैमिली चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर सोचते हैं कि थर्ड पार्टी जो है एक अच्छी फैमिली चाहती है, हैप्पी प्रॉस्पेरस पीसफुल लाइफ चाहती है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो जो थर्ड पार्टी है उससे काफ़ी प्यार भी करती है, ठीक है, लेकिन ये प्यार मेरे को सिर्फ दिखावे का ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं, अंदर से ऐसे नहीं करते। क्योंकि ये जिस तरह से इसने ऐसे हार्ट ऐसे होल्ड करके दिखाया हुआ है कि जैसे किसी एग्जीबिशन में लगाया हो, पोर्ट्रे किया हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो बेवकूफ़ है, सेल्फिश है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, एक हैप्पी फैमिली चाहती है, लेकिन ऊपर से दिखावटी बुनावटी प्यार करती है आपके पार्टनर को। रियल में वो उससे प्यार नहीं करती, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। एंड आप ये जो हार्ट चक्रा का रिवर्स कार्ड आया वो भी ऐसा दिखा रहा है कि जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को प्यार नहीं करती, एंड आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि वो उनको प्यार नहीं करते हैं। तो ये हार्ट चक्रा का भी रिवर्स कार्ड यही आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत लॉयल, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, फ्रेंडली, लविंग, पैशनेट, इंट्यूटिव, थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड, पैशनेट, इस तरह की एनर्जीज आपके लिए रखते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं आपकी थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही बेवकूफ़, सेल्फिश, पावरफुल, डोमिनेंट एंड होपफुल बट डिप्लोमेटिक और फेक फेस्ड समझते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में डिवाइन का हमारे लिए क्या मैसेज है, कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से डील करने के लिए। मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइम ये थर्ड पार्टी लास्ट करेगी आपके पार्टनर की लाइफ में, बिकॉज आपके पार्टनर को जो है उनकी सच्चाई शायद दिखने लग गई है। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो हम नहीं लेंगे। तो डिवाइन गाइड अस कि व्हाट शुड वी डू इन दिस सिचुएशन। बेस चक्रा, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन हमें बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। लगता है काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। असेंडेड मास्टर्स, books, past life issue in reverse, okay, वेजिटेरियन और वीगन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास गॉड बॉक्स। ओके, तो डिवाइन का सबसे पहले हमारे लिए मैसेज है कि हमने वीड्स को उठा के बाहर फेंकना है। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, एक गार्डन होता है ना, तो फ्लावर्स और फ्रूट्स के साथ कई बार अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उसको हम वीड बोलते हैं। तो वीड्स से क्या है कि पूरी जो हमारी ये फार्मिंग है, जो हमारी खेती है, वो ख़राब हो जाती है, तो हमें उसको टाइमली प्लग करके बाहर फेंकना पड़ता है। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको इस टाइम पर सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, आपकी
लाइफ का कचरा है वो चीज़ें अब आपको उठा के उसको बाहर फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अपने माइंड गार्डन के बीच में कोई भी वेस्ट, नेगेटिव थॉट्स, किसी तरह की क्रिटिसिज्म, कोई पास्ट बैगेज, किसी चीज़ को लेके कुछ गिल्ट्स, रिग्रेट्स, इस तरह का कुछ भी कचरा अपने मन में ना रखें, उन सबको उठाकर बाहर फेंक दें। ये डिवाइन की गाइडेंस है। दूसरा, असेंडेड मास्टर्स का रिवर्स में कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि शायद जो है आप भगवान को इस टाइम पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको ऐसा करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी बहुत सेल्फिश हो सकती है, शायद भगवान को कुछ समझती ही नहीं, अपने कर्मा करने लगे, शायद भगवान से डरती भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशंस कुछ इस तरह की हैं। लेकिन आप भी क्या है, आप सब कुछ फेट पे छोड़ देते हो कई बार कि जब होगा देखा जाएगा। लेकिन अब ये नियर फ्यूचर में मेरे को ऐसे चेंजेस होते नहीं दिख रहे कि फेट कुछ चेंज होगा अभी। ठीक है, इस चीज़ को टाइम लग सकता है। तो जब सब चीज़ों को टाइम लग सकता है तो टाइमली आपको थोड़ा बहुत डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ना ही चाहिए ये बात, कि जब इस चीज़ का सही वक्त आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, एक और चीज़ है कि इमोशनली होकर आप डिसीजंस लेते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, उनकी फीलिंग है आपके लिए। ठीक है, लेकिन इस टाइम पर आपको थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, थोड़ी बहुत रैशनल थिंकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अब सारे डिसीज़न इमोशनली होके ना लें, इनफैक्ट बुक्स की तरह बहुत ही सोच समझ कर, विचार करके एक डिसीज़न लें अपनी लाइफ का, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। एंड रही बात इसकी कि आप उनसे दूर हो रहे हो, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर चले गए हो, या थर्ड पार्टी की लाइफ में एक हैप्पी फैमिली नहीं दिखाई देती उसको, वो उदास रहती है, घर पे वेट करती रहती है कि शायद कुछ ठीक होगा उसकी लाइफ में। बट एक्चुअली ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि कुछ पास्ट के इश्यूज़ हैं, ये पास्ट में उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, तो इसी वजह से आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां की हैं शायद पास्ट में, या थर्ड पार्टी ने कुछ गलतियां की हैं पास्ट में, इस वजह से शायद आप इस टाइम पे उनसे मूव ऑन कर गए हो, आप अलग हो गए हो। एंड थर्ड पार्टी को भी अपनी शायद गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने ऐसा पास्ट में क्या किया कि आज मेरी हैप्पी फैमिली नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक हीलिंग का फेस चल रहा है, तो इसको एज अ हीलिंग लें। तो डिवाइन का यही मैसेज है कि पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, उसके लिए आज हमें ऐसी सिचुएशंस देखनी पड़ रही हैं, तो आप पास्ट को अपने हील करें और अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है वो एलिवेट करें। अगर आपको इस टाइम पे लो फील हो रहा है तो थोड़ा हाई फील करें, थोड़ा अच्छा महसूस करें, अपनी आपकी ग्रोथ की तरफ अपना ध्यान दें। ठीक है, सारा ध्यान अगर इस टाइम पे आपका डिसीजन मेकिंग में, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, तो इस टाइम पर आपको भी कन्फ्यूजन में कोई डिसीज़न नहीं लेना, आप पहले अपने आप को थोड़ा बेटर बनाइए, उसके बाद देखेंगे। गॉड बॉक्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अपनी सारी परेशानियां गॉड को दे दो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, जिस टाइम पे जो होना है तब वो होकर ही रहेगा। डिवाइन को ट्रस्ट करो। अब हम देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। आपके पार्टनर आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। सिस्टरहुड ऑफ द रोज प्ले। ओके, नो। Okay. Mixed energies are guys. The ever unfolding rose. Yes. देखा आपने, यस और नो का इकट्ठा कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में। ना ये यस है ना ये नो है। प्ले का कार्ड दिखा रहा है कि इस टाइम पे आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चिल मारो, थोड़ा बहुत भगवान पे छोड़ो एंड अभी के लिए रिलैक्स करो। तो मतलब इसका एंड इसका मतलब है कि फ़िलहाल हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करेंगे। सिस्टर ऑफ हुड ऑफ द रोज़ ये दिखा रहा है कि अभी तक जब तक आप इससे टीचिंग नहीं ले लेते, आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है उससे सीख नहीं लेते, आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिस तरह की आप हीलिंग नहीं ले लेते, उसका आंसर आपके सामने फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा।
तो अगर ऐसी लाइफ में आपकी कोई सिचुएशन आई है तो किसी वजह से आई है, ठीक है। आप उस वजह को समझें, उसके टीचिंग लें। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक में यही आया है, गेट ग्राउंडेड। तो इस टाइम पे जितनी भी आपकी स्टक एनर्जीज हैं वो आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे बेस चक्रा का भी कार्ड है, गेट ग्राउंडेड का भी कार्ड है, दोनों रूट चक्रा का कार्ड्स हैं। तो आपको इस टाइम पे अपने रूट चक्रा पे काम करना है। फिलहाल के लिए आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। एंड इवन एवर अनफोल्डिंग रोज भी हीलिंग का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी इस टाइम पर हीलिंग हो रही है। तो इस टाइम पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि इस टाइम पर आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ किस तरह की है, एंड थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है। ओके, आपकी एनर्जीज मुझे ऐसा दिखाई दे रही है, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। यस, यू शुड टेक अ ब्रेक। यहाँ पे प्ले का भी कार्ड आया है। आई चेरिश अ प्लेफुल टाइम्स। हो सकता है आप अपने प्यारे दिनों को याद करते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्प्रिंग का भी कार्ड आया था, 7 ऑफ स्प्रिंग का भी कार्ड आया था, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा पास्ट का बॉन्ड दिखाई दे रहा है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। सो आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं आपके पार्टनर के लिए। वी नीड टू प्लान आवर लाइफ अहेड। ऐसा लग तो रहा है कि आपको इस टाइम पे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ विंटर का भी कार्ड आया था, 6 ऑफ विंटर का भी। तो अगर आप मूव ऑन होने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस टाइम पर आप अपनी फ्यूचर लाइफ प्लान कर रहे हैं एंड मूव ऑन होने का सोच रहे हैं। आई फील रिस्ट्रिक्टेड और बाउंड। तो हो सकता है आपको रिलेशनशिप में बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बाउंड फील होता हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी देखें। आपके पार्टनर को लगता है कि यू आर ब्रेव, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर का इस टाइम पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो इस टाइम हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। का टॉक्सिक कॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर जो है टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को अपनी लाइफ से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को वक्त दें, ठीक है। उनको थोड़ा टाइम लग सकता है कि शायद वो थर्ड पार्टी को थ्रो कर दें, बिकॉज उनको थर्ड पार्टी की असलियत जो है सामने दिखाई दे रही है, उनके कर्मा सामने दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपनी जो है कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो, तो उनको थोड़ा वक्त दें। आई रिकॉल अ फनी मोमेंट्स। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। एंड इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू नॉट अस, फॉर यू। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनसे दूर हो गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, तो आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद उनको उनके कर्मास का फल मिल गया है एंड आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो एंड एक न्यू बिगनिंग आपने कर ली है। आपके पार्टनर ने हार मान ली है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं। इट इज़ टाइम फॉर अस टू मूव ऑन। तो थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ गए हो, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है दिस टू शैल पास। इस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजिंग फेज हो सकता है, बट ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यू आर माई किंग और क्वीन। तो जो थर्ड पार्टी है, ये एनर्जी उसके पार्टनर के लिए हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए उनको ऐसा लगता हो कि वो उनके किंग या क्वीन है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्यार करती भी हो, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट शोकेस वाला प्यार ऐसा दिखाई दे रहा है, शो ऑफ वाला प्यार। तो नॉट श्योर, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कार्ड से, इसलिए मैं साइड पे रख रही हूँ। यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये जो है थर्ड पार्टी की एनर्जीज किसके लिए है। इस डेक से देखूँगी मैं थर्ड पार्टी की ये एनर्जीज किसके लिए हैं। पेशेंस एंड चक्रा। ओके, तो ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, बॉटम ऑफ द डेक टेम्पल पाथ आया है। ये एनर्जीज हैं आप दोनों के लिए, आपके पार्टनर और आप, ये दोनों एक काइंड ऑफ कपल आया है, बॉय एंड गर्ल बोथ, राइट। तो उनको ऐसा लग रहा है यू आर माई किंग और क्वीन। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, या हो सकता है आप दोनों की पावर से जलते भी हों, क्योंकि क्वीन एंड किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है।
यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, यस। जितना आप साथ में होते हो तो उनको उतना ही मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही बेस्ट एफर्ट देने पड़ते हैं कि आप दोनों को अलग कर दिया जाए। ओके, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं आपके थर्ड पार्टी की। तो ये थे हमारे रीडिंग्स पाइल 2 के लिए। आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। ये जनरल रीडिंग्स है, टोटली आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आपको अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स बुक करनी है तो मैंने सारी जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसको ज़रूर देखें। एंड अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय, ब्लेसिंग्स।